कहा मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जहां तक है मेरे पापा जी है ना गाइस, वो बोलने लगे कि ये कौन है ओशो, तुम पागल हो गए तुम। हाँ वास्तव में यार कि जो ओशो को पढ़ लेता है यार वो थोड़ा अलग लेवल का बंदा चला जाता है, सही बता रहा हूँ मैं गाइस। तो कि पापा नाराज हो गए कि यार ये क्या पढ़ रहे हो तुम, ये है वो है, वो पढ़ने के लिए रोक रहे थे गाइस मेरे को। मैंने कहा पापा शादी की बात है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन तुम पढ़ने के लिए बोल रहे हो कि ना पढ़ो ये किताबें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नमस्कार भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइस, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं अभी अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा पर्सनल बातचीत करना चाहूँगा मैं तुमसे, क्योंकि मेरा फेस देखे तो मैं थोड़ा सा पता चल रहा होगा भाई मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है, मेरी जिंदगी में क्या हो गया है। बट और कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ है, बट ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आज के इस ब्लॉग में। थोड़ी पर्सनल बातचीत करूंगा, मेरा मेरा मन था मैं तुम्हें शेयर करूंगा इस, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी पर्सनल बातचीत करेंगे। मेरे को ऐसा उड़ा उड़ा लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना उड़ा 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 मन जैसे होता है किसी का, पता नहीं क्या हो गया हो। और ये भी पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, बट ऐसा मुझे लग रहा है यार। तो उस पर बात करेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है गाइज। मैं तुम्हें शेयर करता हूँ वो चीज, ठीक है। मतलब क्या हुआ है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया हो मेरी लाइफ में, ठीक है, और बट ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर क्यों लग रहा है, ऐसे थॉट मेरे अंदर क्यों आए कि मतलब ऐसा हो गया है। मैंने कुछ पिछले 5-6 दिनों में या 10-12 दिनों में ऐसा मतलब क्या किया जो कि मेरे मन को अभी उड़ा उड़ा, मन है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। जैसे होता है ना कि कुछ चीजें कभी कभी होता है गाइस कि आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो, मन उदास, मन उड़ा उड़ा जैसे कि बोलते हैं हम, ठीक है, वैसा लग रहा है मुझे। अब मैं तुम्हें शेयर करना चाहूंगा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं तुमसे थोड़ी आज पर्सनल बात करना चाहता हूँ ऐसा क्यों लग रहा है। क्या हुआ ना कि गाइस कुछ समथिंग पिछले दिनों में मैं कंटिन्यू, मतलब मैं वैसे मैंने रजनीश ओशो को पढ़ा था कुछ, मतलब उनकी बुक थी एक, ठीक है, उसे मैंने पढ़ा था। और मैंने शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, ठीक है। उससे क्या है, मेरे को रिकॉर्डिंग सुन के मेरे को थोड़ा समझ आया, उनकी चीजें समझा मैं कि ये क्या चीज है, मतलब क्या कह रहे हैं ये। मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई। मैंने बुद्ध को पढ़ा थोड़ा, जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, उन्हें पढ़ा, ठीक है। उनसे भी थोड़ा मतलब जैसे कि रजनीश ओशो ने क्या किया है कि उन्होंने, रजनीश ओशो ने बुद्ध को पढ़ा था, तो मैंने बुद्ध को भी थोड़ा समझा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये सिचुएशन कैसे आई, जो सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई मेरे साथ में, ठीक है। तो मैं वो चीज बताना चाहता हूँ तुम्हें कि क्या हुआ कि कुछ पिछले दिनों में मैं कंटिन्यू बुक पढ़ रहा था, और ठीक है, बुक मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मैं जानने की जिज्ञासा रखता हूँ अपने अंदर कि मैं और ज्यादा सीख पाऊँ और चीजें समझ पाऊँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैंने रजनीश ओशो को पढ़ा। अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है उन्हें, बहुत जैसे बोलते हैं ना गहरी गंगा गहरी नदी है वो, ठीक है। उनकी तार्किक बातें हैं गाइस, वो तार्किक मतलब हटके बातें की हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा हटके। तो उन चीज को मैंने पढ़ा तो, और रियलिटी है वो, मतलब मेरे को पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ ये भी, मतलब मैं उसे काट नहीं सकता उनकी बात को, इतनी दम है उनकी बात में, रियल है भाई, तुम्हें भी रियल लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा बुद्ध को पढ़ा। अच्छा बुद्ध क्या थे, मैं तुमसे सबसे पहले तुम्हें बुद्ध के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जो जो मैंने पढ़ा है, अभी मैंने डीपली नहीं पढ़ा है, बट मैं पढ़ूंगा और सारी बुक में पढ़ूंगा, ये मेरा मन है। पर जो आज का जो मन था मेरा, जो आज की दिनचर्या थी थोड़ी उदास टाइप से भरी हुई थी, तो वो चीज मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। क्या हुआ है कि बुद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं तुमसे बात करता हूँ। बुद्ध क्या थे, बुद्ध एक राजा रानी के बेटे थे, ठीक है। जब वो पैदा हुए थे तभी एक महात्मा या संत जिसे बोलते हैं हम, या साधु जो भी बोलते हैं, उन्होंने जो बुद्ध थे उनके माता पिता से कहा कि ये बच्चा एक दिन बहुत अपना नाम रोशन करके जाएगा, मतलब ये बच्चा अपना नाम रोशन करेगा। अच्छा उनके माता पिता ने कि अच्छा कि हाँ, ठीक है। क्या किया, वो राजा रानी थे, मतलब बुद्ध के पिता राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा मकान और बहुत अच्छी तरह उन्हें बनवाया, ठीक है। बहुत बड़ा मकान बहुत अच्छी तरीका में बनवाया, ठीक है। और जब बुद्ध किशोर अवस्था में आए, ठीक है, किशोर अवस्था समझते हो ना गाइस, किशोर अवस्था मतलब
जवान हुए, वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, ठीक है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनकी शादी, मतलब फिर बुद्ध थोड़े जवान हुए तो उनकी शादी का प्लान करने लगे राजा रानी, ठीक है। सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी उनकी, ठीक है। और गाइस जो बुद्ध के माता पिता थे, बुद्ध को उसी घर में रखते थे ज्यादातर, बुद्ध उसी में रहते थे। जो बुद्ध के माता पिता थे, बुद्ध को घर में ही रखते थे और बुद्ध भी घर में ही रहते थे। और जो उनके सैनिक थे, ठीक है, एक दिन क्या हुआ था गाइस कि उनके माता पिता कहीं घूमने गए थे, कहीं घूमने गए थे और बुद्ध रह गए थे अकेले घर पर ही। तो क्या हुआ कि बुद्ध ने क्या कहा कि मेरे माता पिता तो है नहीं, मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, मैं तो घर में ही रहता हूँ, चलो आज मुझे शहर घुमा के लाओ। तो सैनिक उन्हें लेके शहर में चले गए, मतलब शहर घुमाने गए। और उस दिन क्या हुआ कि शहर में जब वो जा रहे थे बुद्ध, ठीक है, तो उनके सामने जो रथ वगैरह चलते थे ना, पहले तो बुद्ध बैठे थे तो सैनिक चला रहा था, ठीक है, तो उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी आता है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने पूछा गाइस कि ये कौन है, अपने सैनिक से पूछा ये कौन है। तो सैनिक ने कहा था ये बूढ़ा आदमी है, एक दिन तुम भी बूढ़े बनोगे। अच्छा, बुद्ध अचंबा हो गए, मतलब चौंक गए, अच्छा मैं भी इसकी तरह बूढ़ा बनूंगा। हाँ, बुद्ध को समझ में आई, हाँ यार मैं भी इंसान हूं तो इसकी तरह मैं बूढ़ा बनूंगा, ठीक है। फिर थोड़ा आगे और बढ़े, उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई दिया। तो बुद्ध ने कहा ये कौन है। तो उसने कहा ये एक बीमार आदमी है, एक दिन तुम भी इसी तरह बीमार हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, ठीक है। तो क्या, अच्छा क्या, हाँ। तो बुद्ध को वो भी बात समझ में आई। फिर आगे बढ़े, आगे भाई, आगे गाइस क्या हुआ था, आगे मिला, आगे जब वो जा रहे थे तभी एक मृत्यु उनके सामने आती है, यानी जिसे हम अर्थी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थी उनके सामने से मृत्यु जब गुजर रही थी तब वो पूछते हैं बुद्ध कि ये क्या चीज है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे थे गाइस क्योंकि उन्हें ज्यादातर घर में ही रखा गया, अंदर उन्हें कुछ नहीं पता था दुनिया के बारे में, कुछ भी नहीं पता था दुनिया के बारे में, ठीक है। इसलिए वो अचंभा कर रहे थे, महसूस कर रहे थे ये क्या चीज है सामने, ये चीज क्या आ गई मेरे सामने। अच्छा, मैं बोलने का लहजा भी चेंज करना चाहता हूं यहां से, ठीक है, तो सुनते रहना। और हाँ, तो बुद्ध कहते हैं कि ये क्या चीज है। तो जो उनका सैनिक था वो बोल रहा था कि ये एक मृत्यु है, तुम्हें भी ऐसे ही एक ना एक दिन गुजरना होगा। तो बुद्ध बोलते हैं अच्छा मेरे को भी गुजरना होगा। हाँ, बुद्ध को सारी चीजें समझ में आ गई। जब 3 चीजों से गुजरे उन्हें सारा कुछ खेल समझ में आ गया कि मेरे माता पिता मतलब मेरे को बाहर नहीं निकलने देते, मेरे को दुनियादारी नहीं देखने देते, मेरे को पता ही नहीं है मैं भी इनकी तरह एक दिन मर जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो बुद्ध के मन में ये चीजें चली गाइस, ठीक है। और फिर बुद्ध सारा कुछ समझ गए। उसी दिन क्या हुआ, बुद्ध की जिससे शादी हुई जसोदरा से, उनकी पत्नी का नाम था जसोदरा, उनसे शादी हुई बुद्ध की। बुद्ध क्या हुआ, घर पर आए, घर पर आकर उन्होंने प्लान किया, या वो समझ गए सारी चीजें कि मैं भी एक ना एक दिन इस मृत्यु की तरह मैं मर जाऊंगा हुए। और उनका एक बच्चा भी था, राहुल नाम था उसका, मैंने पढ़ा था थोड़ा किताबों में। और उन्हें सोते हुए रात में बुद्ध उन्हें छोड़ के चले गए, अपनी बीवी को भी नहीं बताया, ना माता पिता को, माता पिता तो थे ही नहीं, ठीक है, और ना बीवी को बताया, कुछ नहीं, वो चले गए। उस दिन से बुद्ध अपने घर में नहीं घुसे। और बुद्ध ने बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प लिए, उसके कारण वो एक उनका भगवान बुद्ध नाम पड़ा और वे भगवान भी बन गए गाइस, पूरी तरह भगवान ही बन गए वो, है ना। वो क्या है, वो ध्यान में खो गए थे, फिर ध्यान देने लगे थे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने पढ़ी थी, मैंने बुक्स पढ़ी और रजनी सोसो को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा। तो किसी दिन क्या होता है, मेरे को कुछ टाइम से मैं पढ़ता आ रहा हूँ पीछे से, तो मेरा मन यार, मैंने अपने बारे में सोचा ये चीजें, ठीक है, अपने बारे में ये चीजें थोड़ी उतारी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है,
मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है वो चीज़ की, जिज्ञासा है कि मैं और ज़्यादा सीखूं और ज़्यादा पढूं। तो क्या हुआ कि आज जो मेरा मन उड़ा उड़ा सा लग रहा है, वो क्यों लग रहा था इसके बारे में मैं थोड़ा तुमसे बात करना चाहता था। क्या हुआ कि मेरे को किताबें पढ़ के, बुद्ध को पढ़ के, ठीक है, और ओशो को थोड़ा बहुत पढ़ के मेरे अंदर आया कि जो ओशो थे उन्होंने भी शादी नहीं की थी गाइस, ठीक है, और बुद्ध थे उनने शादी की, वो छोड़ के चले गए बीवी को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए वो, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च करा, समझा, तो उनके अंदर भी एक ही चीज नजर आई, ये अनमैरिड लोग, ठीक है। हाँ, तो मेरे अंदर क्या हुआ गाइस कि मेरे अंदर भी आया, क्या ये फैसला मेरे लिए सही था कि मेरे अंदर आया, मेरे दिमाग ने किताब पढ़ पढ़ के या चीजें सीख सके, मैंने सोचा कि मैं शादी ना करूं तो ये ऑप्शन बेटर रहेगा, ठीक है, क्या मैं शादी ना करूं तो ये ऑप्शन बेटर रहेगा। इसके बारे में मैंने अपने घर वालों से भी बातचीत की, ठीक है, उन्हें घर वालों को बताया कि मेरे अंदर ये चल रहा है और मैंने सोचा है कि मैं ये चीज शादी ना करूं। मैंने बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, तो मम्मी पापा बोलने लगे, तू कैसी बातें कर रहा है, पागल है तू, सब लोग शादी करते हैं और तू शादी के लिए मना कर रहा है। मैंने की हाँ मम्मी, जो मेरे को करना है, मेरे को बुक्स पढ़नी है। हाँ, फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे थोड़ा सा समझाया। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, लोगों को समझना शुरू किया है, तो मेरे माइंड में क्या प्रभाव पड़ा यार, ठीक है, कि इतनी सोच चेंज हो गई उस चीज की। मैं उन चीजों को गलत नहीं कह रहा गाइस कि वो गलत है ये गलत है, सब बढ़िया है, उन्होंने दिमाग हिला के रख दिया है मेरा। तो जैसे कि मैं धरती पे आया हूं तो मेरे को भी नाम चलाना है उस चीज का, ठीक है, कि हाँ मैं भी कोई था, ठीक है। हाँ, तो मेरे मन में आया कि शादी करना ठीक है या नहीं है। मैंने हाँ बोल दिया उस चीज के लिए कि आज नहीं, ठीक है मैं शादी कर लूंगा, बट मेरे को काम भी करने हैं अपने बहुत सारे इसके साथ, कि हाँ ठीक है काम करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, मम्मी पापा के साथ रहो। हमारा क्या हाल होगा अगर तू शादी नहीं करोगा, हमारी जो तमन्ना थी, ठीक है, मैंने तुम्हारी तमन्ना पे कुछ नहीं बोला, मैंने कह दिया हाँ मैं शादी कर लूंगा, बट जो मेरे मन में है करने का, वो मैं उस पर काम बहुत ही जरूरी है मुझे करना, ठीक है। तो गाइज मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, और अपना काम करेंगे, जो करना है वो करेंगे। और भाई शादी किसके लिए होती है, नाम चलाने के लिए होती है शादी, कि मेरे भी बीवी बच्चे हों, बच्चा मेरा नाम हो, फिर मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरा नाम चलता रहे, हाँ ठीक है, बट मैं और तरह नाम रोशन करना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। मैं अपने थोड़ा सा और तरह नाम रोशन करना चाहता हूँ, उस पर मैं काम करूंगा और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, शादी एक ना एक दिन सबको करनी है, ठीक है, मैं भी करूंगा गाइस, ठीक है। और ठीक है गाइस, तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। फेस मेरा ऐसा ही है क्योंकि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें शेयर करूं, और मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। और कुछ भी तुम्हें ब्लॉग में लगा हो, इस वीडियो में देख के तुम्हें कुछ भी अनुभव हुआ हो, मेरे बारे में कुछ भी पता चला हो, वो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ठीक है। बाय।